क्या कह रहा है? द पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी एंड सी आर, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से दिस ट्रायंगल इज ए बी सी, और हमें इन ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स यहां दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमें क्या दे रखा है? 2i माइनस जे प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें क्या दे रखा है? दैट इज i माइनस 3j माइनस 5k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमें क्या दे रखा है? 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप हमें यहां पर दे रखा है। तो इसके बाद हमें इन सभी ए बी सी एंगल को यहां पर निकालना है। आप समझो कि मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। इस ही फॉर्मूला को हम यूज करेंगे टू फाइंड ऑल दीज एंगल्स। आप समझे, एंगल बी किसके बीच का एंगल है? वो बी सी और बी ए के बीच का एंगल है। तो आप बी सी वेक्टर निकालेंगे, वो इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। 3 माइनस 1 इज 2i कैप, ये प्लस का 3 हो जाएगा, सो माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 3, तो ये हो गया माइनस का j कैप, एंड माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 5 इज माइनस 4 प्लस 5 इज k कैप। इसके बाद हमें निकालना है बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 माइनस 1 इज i कैप, और यहां पे हो जाएगा माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 3 इज प्लस का 2 j कैप एंड 6k कैप। तो कॉस बी जो है वो किसके इक्वल होगा? बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर अपॉन बी सी वेक्टर का मॉड्यूलस और बी ए वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यहां पे बी सी क्या है? 2i माइनस जे प्लस के डॉट i प्लस 2j प्लस 6k, और इसका मॉड्यूलस होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर 1 1 4 36। 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2 एंड प्लस 6, यहां पे आ गया रूट 6 रूट 41। इस 6 को आप क्या लिख सकते हो? रूट 6 इंटू रूट 6 अपॉन रूट 6 इंटू 41। तो यहां पे आ गया कॉस बी इज इक्वल टू रूट 6 बाई 41। अब क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो कॉस को इधर ले आइए, तो बी हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स रूट 6 बाई 41। दिस इज एंगल बी। सिमिलरली हम ए निकालेंगे। तो ए आप देखो तो किसके बीच का एंगल है? ए आपका ए बी और ए सी के बीच का एंगल है। तो ए बी वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होगा? बी माइनस ए, तो माइनस का आई, ये प्लस का हो गया तो माइनस का 2j माइनस का 6k, और ए सी वेक्टर निकालेंगे तो c माइनस ए, तो ये आ गया i कैप माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3j कैप, माइनस 4 प्लस 1 इज प्लस का माइनस का 3j, एंड माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस का 5k कैप। दिस इज, हमें कॉस ए निकालना है तो वो होगा ए बी डॉट ए सी अपॉन ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस। ए बी डॉट ए सी क्या होगा? ये हो गया माइनस का 1 प्लस का 6 प्लस का 30, यहां पे 1 4 36 1 9 25, ये आ गया 35। इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट 35 इंटू रूट 35, यहां पे रूट 41 रूट 35, तो ये आ गया रूट 35 बाई 41।
इस कॉस को इधर ले आएंगे तो कॉस इनवर्स √35/41, क्योंकि ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो कॉस इधर चला जाएगा। सी को अगर आप देखें तो वो है सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो एक तो चाहिए सी ए, एक चाहिए सी बी। ए माइनस सी, तो माइनस का आई और ये प्लस का 3j एंड 5k। यहां पे सी बी यानी कि b माइनस सी, दिस इज -2i और ये प्लस का j माइनस का k। इसके बाद cos c इक्वल होगा सी ए डॉट सी बी अपॉन सी ए वैक्टर का मॉड्यूलस सी बी वैक्टर का मॉड्यूलस। ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3, ये माइनस का 5, यहाँ पे 1 9 25 कुछ भी हो, क्योंकि ऊपर तो आपका 0 यहाँ पर आ गया। और cos 0 किस पर होता है? cos π/2 पर। दोनों की कोसाइन वैल्यू इक्वल, तो c इज π/2। तो यहाँ पे जो c है वो हमारे पास π/2 आ रहा है। तो एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है एंगल निकालने के लिए, बट डिफरेंट वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे।